शाम का वक्त था। पहाड़ियों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती देवगढ़। बस्ती के छोर पर थी एक पुरानी हवेली बसी थी। कहते हैं वहां कभी एक राजकुमारी की शादी हुई थी, लेकिन दूल्हा बारात लेकर कभी नहीं आया। रिया, शहर की एक आर्ट टीचर, को देवगढ़ स्कूल में ट्रांसफर मिला था। उसने अपने लिए किराए का घर ढूंढ रही थी। नमस्ते काका, मैं स्कूल की नई टीचर हूँ। सुना है यहाँ घर मिलना मुश्किल है, लेकिन हवेली के पास का इलाका बहुत सुंदर लगता है। शांति है, हरियाली है। वैसे लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है। क्या सच में कोई रहता है? बेटिया, उस हवेली के आस पास मत जाना। रात को कोई औरत गाती है, पायल बजती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। पिछले साल शहर से एक आदमी गया था फोटो खींचने। सुबह उसकी कैमरा तो मिला, पर वो खुद नहीं। अरे काका, आप लोगों की ये कहानियां तो फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी है। मैं भूतों में यकीन नहीं करती। शायद हवा में कोई आवाज हो या पुराना मकान चरमराता हो। लेकिन ठीक है, मैं सावधान रहूंगी। सावधान रहना ही ठीक है बेटिया। वो हवेली जितनी सुंदर दिखती है, उतनी ही शापित भी है। चांदनी रात में अगर लाल चुन्नी उड़ती दिखे, तो पीछे मुड़कर मत देखना। रिया ने हंसकर सिर हिलाया और गांव की ओर चला। तभी सड़क किनारे झाड़ियों में कुछ लाल चमकता दिखा। वह झुकी तो देखा एक रेशमी लाल चुन्नी मिली। वह चुन्नी उठाकर गांव लौट गई। रिया काकी के घर पहुंची। हाथ में वही लाल चुन्नी थी। काकी जी, ये चुन्नी हवेली के पास मिली थी। रात में अपने आप हिलती है, जैसे कोई बुला रहा हो। अब लगता है वो हवेली मुझे पहचान चुकी है। बिटिया, तूने बड़ी गलती कर दी। वो चुन्नी किसी इंसान की नहीं, राजकुमारी रूपा की रूह की है। वो अपनी शादी के दिन इसी चुन्नी में लिपटी थी। जब उसका दूल्हा कभी नहीं आया, तब से वो किसी के आने का इंतजार करती है। क्या मैं इसे लौटा दूं? मत कहना ऐसा। वो जिसके पास जाती है, उसे अपने साथ खींच लेती है। तू ये चुन्नी हवेली में लौटाने का मत सोच। उसे छेड़ना मौत को बुलाना है। इसे यहीं रख दे, हम पूजा करेंगे। आप सही कहती हैं काकी। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। बस ये लाल रंग आंखों से हटता नहीं। ऐसा लगता है वो अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ी है। पर काकी, अगर वो अपने आप इसे लेने आ गई तो? मैं सोच भी नहीं पा रही कि क्या करूं। बिटिया, तू ज्यादा मत सोच। ऐसा कर, तू आज हमारे घर पर रुक जा। और हाँ, कल सुबह तुझे स्कूल भी जाना है। घड़ी में 12 बजे थे और गांव पर अचानक सन्नाटा छा गया। और फिर वो चुड़ैल हवेली के बाहर खड़ी थी। देवगढ़ के लोगों, तुमने मेरी कहानी भुला दी, मेरी चुन्नी को अपवित्र किया, मेरा इंतजार तोड़ा। अब मैं शांति नहीं चाहती, बदला चाहती हूँ। जिसने मेरा वस्त्र छुआ, वो मेरी आत्मा की ज्वाला में जलेगा। हवेली की ओर से आती चीखें गूंज उठी। गांव जाग चुका था, लेकिन जिस रात चुड़ैल आई, उस रात से किसी ने फिर चांद नहीं देखा। तुम सबने मेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया। अब मेरी चीख सुनो। वो लड़की रिया, उसने मेरा वादा तोड़ा। रिया अकेली थी। क्यों छुआ तूने मेरी चुन्नी? मैंने कहा था, ये मेरा वादा है, मेरी आखिरी निशानी। सबने मुझे धोखा दिया। अब तू भी आएगी मेरे साथ, हमेशा के लिए, हवेली की दीवारों में। रूपा, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, पर मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं बस मदद करना चाहती थी। अगर तेरा वादा अधूरा है तो आज मैं उसे पूरा कर दूंगी। तू अब आजाद हो सकती है। आजाद? मुझे कौन आजाद करेगा? मेरे प्रेम ने मुझे धोखा दिया और दुनिया ने मेरा इंतजार भुला दिया। मैंने सिर्फ चाहा कि कोई लौटे, मेरी सुहाग की चुनरी मुझे पहनाए। तो ये लो रूपा, ये चुन्नी तेरी है। इसे मैं तेरे सिर पर रखती हूँ, जैसे तेरी शादी पूरी हो रही हो। अब कोई अधूरा वादा नहीं। धन्यवाद। तूने वो किया जो कोई नहीं कर सका। अब मैं सच में जा सकती हूँ, वहां जहां दर्द नहीं। रूपा की परछाई हवा में घुल गई।